Good afternoon, all of you from Ashok Bharadwaj. Welcome to again new SS class student. At this time हमारी समाज सोशल स्टडीज की सोशल साइंस की थर्ड बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ रनिंग है। उसका लेसन नंबर फर्स्ट विविधता की समझ। इसके फ्यू पॉइंट मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और आज की कक्षा क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप। लद्दाख के लोग बड़ी समझदारी से पश्मीना ऊन को इकट्ठा करके, जो पश्मीना बकरी होती से ऊन प्राप्त होती थी, तो लद्दाख के लोग बड़ी समझदारी से पश्मीना ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कौन? लद्दाख के लोग। और क्या करते हैं? देखो, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, मक्खन आप यू नो वेरी वेल, बटर, चीज, एक खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। कहाँ की? जो लद्दाख है, वहां के जो यूनिट टेरिटरी लद्दाख एट दिस टाइम, वहां के जो पीपल हैं। रेगिस्तान मतलब डेजर्ट होने का मीनिंग ये नहीं है भाई। डेजर्ट होने का मतलब यह नहीं कि यहाँ व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। मतलब रेगिस्तान है तो यहाँ पर भाई वाटर की प्रॉब्लम होगी, कोई वेजिटेशन वगैरह मैंने टाइप कोई वेजिटेशन उपलब्ध नहीं होगी। तो इसका मतलब ये थी कि यहाँ के लोग व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। किसको? लद्दाख को। क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ वैलीज इन लद्दाख। लद्दाख में कई घाटियां हैं। इन घाटियों से क्या हुई? इन घाटियों से गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। इन इलाकों से होकर वे मध्य एशिया काफिले उस इलाके पहुंचे, आज तिब्बत कहते हैं। और ये काफिले अपने साथ क्या भाई? मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। जो मध्य एशिया के काफिले आते थे वो अपने साथ क्या भाई? मसाले, कच्चा रेशम और दरिया आदि इस प्रकार के मतलब जो लगेज वगैरह है उसको लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। किसकी? जो लद्दाख है उसी के रास्ते से बौद्ध धर्म कहां पर? तिब्बत के अंदर पहुंचा बौद्ध धर्म। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? छोटे तिब्बत के नाम से भी लद्दाख को जाना जाता है। बिफोर 400 ईयर्स, मतलब करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। जो इस्लाम रिलीजियन है उससे लोग इंट्रोड्यूस हुए। कितने? बिफोर 400 ईयर्स, यानी 400 साल पहले जो पीपल थे वो इसे इस्लाम रिलीजन से इंट्रोड्यूस हुए। उनको इस्लाम रिलीजन धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिली, इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, उससे रूबरू हुई। और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। मतलब इस्लाम धर्म का तो इस्लाम को जैसे कि जो मुस्लिम पीपल है वही मानते, तो काफी संख्या में क्या भाई? इस्लाम धर्म तो मुसलमान लोग रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध और मौखिक संग्रह है। किसका भाई? पोएट्री का और सॉन्ग का काफी जो समृद्ध और मौखिक, मतलब बगैर उसके मुख से वो करना, ना कि राइट करके वो करना, तो मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, तिब्बत का जो फेमस ग्रंथ है, इसको भी फेमस ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसे स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग मानते हैं। किसको? केसर सागा ग्रंथ को। और उस पर नाटक खेलते हैं। क्या करते हैं? नाटक खेलते हैं। क्लियर? इसमें भाई इस क्वेश्चन के अंदर सम इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे भाई पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है। लद्दाख के व्यापारी लद्दाख के लोग इस ऊन को किसे बेचते हैं भाई? कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ठीक है। और इसको क्या भाई? व्यापार के लिए अच्छा रास्ता किसको माना जाता है? लद्दाख को किस चीज के लिए अच्छा रास्ता माना जाता है? व्यापार के लिए। जिनसे कई काफिले मतलब कहां से गुजर कर तिब्बत पहुंचे? मध्य एशिया से कई काफिले गुजर कर इस इलाके में मतलब लद्दाख में पहुंचे। कहां से? मध्य एशिया से। आज जिसे तिब्बत कहते हैं भाई, क्या? तिब्बत के नाम से जाना जाता है। और लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म तिब्बत पहुंचा? बौद्ध धर्म। एक ही क्वेश्चन बन सकता है भाई। लद्दाख को क्या कहते हैं भाई? छोटा तिब्बत कहते हैं। और ये देखो, लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय यहाँ पर कब हुआ? करीब 400 साल पहले। एक ये इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। लद्दाख में किस चीज का मौखिक, बहुत ही समृद्ध और मौखिक संग्रह है? कविताओं और गानों का। तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा भाई? केसर सागा है। ठीक है। और इसके अंदर भाई क्या भाई? जिसे कौन सी कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छी तरीके से स्थानीय रूप से
मानते हैं। मुस्लिम और जो बुद्धिस्ट पीपल हैं दोनों ही वो केसर सागा को मानते हैं और उस पर क्या करते हैं, नाटक प्ले, उस पर नाटक खेलते हैं। स्टूडेंट्स, so that's for enough today. Meet you tomorrow in next class with some most important point related with lesson number first. So thanks for this cooperation.